नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली नंबर 5.3 को सॉल्व करेंगे। ये हमारी जो प्रश्नावली है ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है। मतलब समृद्ध संख्या और द्विघात समीकरण का है। ये पूरा चैप्टर का नाम ही है। ठीक ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपको समझा चुके हैं। इसकी प्रश्नावली भी हम आपको सॉल्व करा दिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघातीय समीकरण ये भी हम आपको समझा चुके हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमारा आया कहाँ से है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं या इसको हम चेंज करते हैं। ठीक ना? ये हम डेफिनेशन भी आपको समझा दिए हैं और इसका जो फॉर्मूला वो भी बता दिए हैं। ठीक ना? अब आती है हमारी बात प्रश्नावली नंबर 5.3 यानी कि एक्सरसाइज 5.3 ये किसका है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण का है। ठीक ना? अब वही फॉर्मूला जो भी हम आपको पिछले वीडियो में समझाए हैं वही फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, इस प्रश्नावली को वो हम हल करेंगे। ठीक ना? टोटल इस प्रश्नावली में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब 10 क्वेश्चन जो हमें किसमें सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करना है। ठीक ना? ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको देखेंगे समझेंगे। अभी फिलहाल हमने टोटल 4 क्वेश्चन को ही लिया है, बाकी जो बचेंगे उसको हम अभी लेंगे। ठीक ना? थोड़ी देर बाद लेंगे। ठीक ना? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0। ठीक ना? दूसरा बोला है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0 बोल रहा है। ठीक ना? और तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0। ठीक ना? इसको हमें किस रूप में कन्वर्ट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक ना? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोल भी रहा है निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक को हल कीजिए। मतलब इसमें टोटल 10 इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक ना? 10 समीकरण दिए गए हैं और चौथा हमसे क्या बोला है? चौथा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 ये हमसे बोला। ठीक ना? चलिए हम सबसे पहले आपको पहला सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला देखिए हम आपको बोले थे जब आपको समझा रहे थे वहां पे हम आपको एक एग्जांपल दिए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0। ठीक ना? ये हम आपको एग्जांपल दिए थे। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हमारा ये लगेगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए क्या कर दिया है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 कर दिया। बस इतना सा ही चेंज किया है। ठीक है? तो हम आपको यहाँ पे क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर है, एक बार ये तो प्लस में आ जाएगा। ठीक ना? इक्वल 0 एक बार प्लस में आ जाएगा, फिर एक बार ये किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। ठीक ना? किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एक बार ये प्लस में भी आएगा और एक बार ये माइनस में भी आएगा। मतलब ये जो हमारा आई एंड माइनस आई दिया गया है, ये क्या है? इस समीकरण का हल है। ठीक ना? सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। समझ में आई बात ना? बिल्कुल सेम यही प्रोसेस जो हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक ना? तो इसका जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार हम इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस। ठीक है? x इज इक्वल टू माइनस या तो डायरेक्ट हम ऐसे कर दे रूट में। ठीक है? यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है तो इधर जब आएगा तो रूट में बन जाएगा। किसमें? रूट में बनेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में करना है तो हम सिर्फ क्या लगा देंगे? आई लगा देंगे। बस इतना करना है। ठीक है? कितना? सिर्फ आई लगा देना, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारा हो जाएगा। ठीक है? अब एक बार आएगा हमारा माइनस में तो आ गया प्लस में आएगा। ठीक है? इक्वल रूट में 2y। ठीक ना? बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना? अगर हम ऐसे करना चाहें तो x इक्वल प्लस माइनस 2 प्लस माइनस इक्वल में 2 यही हमारा हो जाएगा। ठीक है? बिल्कुल सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक ना? चलिए अब थोड़ा सा हम आपको पिछले वीडियो में लेके गए थे, अब आइए हम प्रेजेंट टाइम में चलते हैं। ठीक ना? तो हमारा क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 0। ठीक ना? तो एक्स स्क्वायर है, इक्वल में इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक ना? जब माइनस का 3 हो जाएगा तो एक बार किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। मतलब एक्स इक्वल रूट में माइनस 3 आई। ठीक ना? एक तो ये बनेगा हमारा। दूसरा क्या बनेगा? एक्स इक्वल रूट में 3 आई। ठीक ना? अब ये जो 3 आई बनेगा ये पॉजिटिव में बनेगा। जब पॉजिटिव में बनेगा तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक ना? तो हमारा आंसर क्या हो गया? एक्स इक्वल रूट में 3 आई, यही हमारा हो गया आंसर भैया। क्यों? ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही हमारा आंसर है। अगर हम ऐसे बात करें, अगर हम दोनों को साथ में लिखना चाहें, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अगर दोनों को हम साथ में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल प्लस माइनस रूट में 3 आई। ठीक है? अब ये हमारा जो आएगा ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? आपके बुक में जो आंसर बुक दिया गया है उसमें यही दिया गया है एक्स इक्वल प्लस माइनस रूट में 3 आई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसी का यही आंसर हो जाएगा जैसे कि हम आपको बोले थे अभी। ठीक ना? जैसा कि आपको हम अभी एग्जांपल दिए थे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0 का एग्जांपल दिए थे, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है? ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को पहला वाला। चलिए अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला जो हमारा वो भी बहुत ही जबरदस्त दिया गया है।
इसको सॉल्व करते हैं। अब उसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा, ठीक ना, उसमें फॉर्मूला लगाएंगे, समझते हैं कि किस प्रकार से हमारा फॉर्मूला बैठेगा, ठीक ना। अब ये हमसे क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0 हमसे बोला, ठीक ना। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यही था हमारा क्या भैया, फॉर्मूला, ठीक ना, फॉर्मूला हमारा था, ठीक ना। अब हम आपको एक बार ये भी डिस्कस कर दिए थे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये भी हम आपको समझाए थे अभी पिछले ही वीडियो में, जब हम आपको पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे कि द्विघातीय समीकरण हमारा होता क्या, उसमें हम आपको ये भी समझाए हैं, और ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी समझाए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सेम प्रोसेस यही लगेगा, हम इसको मान लेते हैं ax, क्यों, हम इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, इसको मान लेते हैं बी एक्स, ठीक ना, प्लस इसको मान लेते हैं सी इक्वल 0, क्यों, ठीक है ना। अब देखिए तो ए बराबर हमारा क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 2 कर लेते हैं, बी बराबर एक्स एक ही बार है तो हम क्या मानेंगे, एक्स यानी कि बी बराबर 1, ठीक ना, सी एक है तो सी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना, सी जो हमारा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चलिए मेन फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है, ये तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ तक किया, ठीक ना, ये समझाने के लिए, बाकी मेन फॉर्मूला हमारा यहाँ है, इसी के आधार पर रखेंगे। तो माइनस बी, तो माइनस कितना, बी कितना हमारा 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस माइनस हो जाएगा रूट में बी का स्क्वायर के मतलब 1, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1 माइनस 4 है तो 4 लगा देंगे, ठीक ना, गुड़े ए का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, हम 2 कर देंगे, ठीक ना, फिर गुड़े सी का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, पूरा का बटे में कितना कर देंगे हम, 2 कर देंगे, गुड़े यानी कि ए दिया गया तो ए का मान कितना, 2, तो 2 गुड़े 2 हो जाएगा, ठीक ना, माइनस है, माइनस लगाएंगे प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा भैया 2 ही आएगा, ठीक है, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 दिया गया है, रूट में 1 माइनस, ठीक है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब 2 जब मिल जाएगा तो यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे 4 दिया गया, इसका हम सीधे गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 बटा में 2 दूना, यहाँ पे देखिए 2 2 दूना 4, बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक ना। अब देखिए -1 प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 8 है, तो ठीक है, तो प्लस है, तो 1 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। अगर भैया हम बोल दे 1 में से 8 को घटाना तो घटेगा, नहीं घटेगा। अगर हम बोल दे 8 में से 1 को घटाना है तो कितना घटेगा, 7, ठीक ना। तो यहाँ पे उल्टा करेंगे तो हम 8 से घटाएंगे तो माइनस का आएगा, ठीक ना, किसका, माइनस का 7 आएगा बटा में 4। अब देखिए कुछ नहीं करना हमें है, ये तो हमारा हल हो गया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब द्विघातीय समीकरण में आ गया, ठीक ना। अगर हमें कॉम्प्लेक्स द्विघातीय समीकरण मतलब समृद्ध संख्या के द्विघातीय समीकरण में लाना है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, लास्ट में हमारा जो रूट में -7 दिया गया, लास्ट में हमें क्या लगा देना है, आई, बस लीजिए यही हमारा हो गया आंसर, आपके बुक में भी यही आंसर दिया गया है, ठीक ना, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में बात ना आप सभी लोगों को, किसी को कोई दिक्कत हो, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज हमें कमेंट कर सकता है, ठीक है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, और हमेशा कमेंट में पढ़ता रहता हूँ आप सभी लोगों का और जवाब भी देता रहता हूँ, ठीक है। पहला सॉल्व हो गया, दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तीसरा भी इसी प्रकार से है, बहुत जबरदस्त है। फॉर्मूले को जो मैं हूँ उसको साफ नहीं करूंगा, मतलब मिटाऊंगा नहीं फॉर्मूले को, बाकी इसको देखते हैं और समझते हैं, ठीक ना, फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त है। अब क्या बोल रहा हमसे है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल 0, ठीक ना। तो ए हमारा कितना दिया गया है, ए बराबर x सिर्फ एक है तो मानते हैं 1, ठीक है, b बराबर देखिए 3x दिया गया तो मतलब 3, c बराबर मतलब 9 दिया गया तो 9 हमारा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब फॉर्मूला हमारा क्या, माइनस बी, तो माइनस बी मतलब b कितना दिया गया, 3 दिया गया तो -3 लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस करेंगे, रूट करेंगे, b का क्यूब करेंगे मतलब b स्क्वायर -4 गुड़े एक कितनी बार दिया गया, एक बार दिया गया, एक हो जाएगा, गुड़े सी 9 दिया गया, ठीक ना, बटा में 2 गुड़े 1 करेंगे, क्यों 2 गुड़े 1 करेंगे। अब देखिए माइनस का 3 प्लस माइनस, ठीक ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक ना, और 9 आ गया, माइनस लगाएंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 ही मिलेगा, और 9 चौके 36 हमारा हो जाता है, कितना 9 दूनी 18 27 9 चौके 36, 9 चौके 36 हमारा हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, क्यों बटा में 2 हो जाएगा, माइनस का 3 करेंगे प्लस माइनस, क्यों किसी को कोई दिक्कत है,
माइनस का 3 प्लस माइनस। अब देखिए 9 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा। क्यों? अगर हम 9 में से कहते 36 को घटाना तो नहीं घटेगा। अगर हम ये कहते 36 में से 9 को घटाना है तब तो भैया सिंपल सी बात है, घट जाएगा। क्यों? घट जाएगा ना। तो जब घटेगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि जो 36 है वो माइनस में, तो माइनस आएगा। क्यों? माइनस का आएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे रूट में हम क्या लिख सकते हैं? अब 36 में से 9 को घटाओगे तो कितना आएगा भैया? 27 आएगा, माइनस 27 आएगा, माइनस 27। ठीक ना। अब ये हो गया 2। अब लास्ट में हम आई लगा देंगे, हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, बस इतना, यही हमारा आंसर है। किसी को कोई डाउट है तो हमसे कमेंट कर सकता है, उसके लिए हम जवाब देने के तैयार है। ठीक ना। चलिए, किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट कर सकता है? चलिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक ना। 3 सॉल्व हो गया। अब चौथा देखते हैं, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बचा है उसको हम देखते चले जाएंगे। ठीक ना। अब याद रखना, जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम चौथे क्वेश्चन की तरह दिया गया है। जो हमारा छठा क्वेश्चन दिया गया है वो बिल्कुल सेम चौथे क्वेश्चन की तरह दिया गया है। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया गया है वो बिल्कुल सेम तीसरे क्वेश्चन की तरह दिया गया है। ठीक ना। अब हमें सॉल्व क्या करना है? सातवां क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, उसके बाद छठा कर देंगे, ऐसे हम कर देंगे। ठीक ना। चलिए, ये भी हमारा हो गया भैया सॉल्व। अब हम बात करते हैं चौथे में क्या दिया गया? माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है, प्लस एक्स दिया गया, माइनस 2 दिया गया, इक्वल 0। ठीक ना। और फॉर्मूला क्या हमारा है? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक ना। अब समझाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक ना। तो ए कितना दिया गया हमारा भैया? माइनस का 1 है। कितना है? माइनस का 1 दिया गया। ठीक ना। माइनस का भी 1 आ जाता है। ठीक ना। अब बी हमारा कितना दिया गया है? 1 है तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक ना। सी हमारा कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है? -1 प्लस माइनस हमारा हो जाएगा, और रूट में बी का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 ही आएगा। क्यों? 1 आ जाएगा। 4 कर देंगे यहाँ पर। ए कितना दिया गया? माइनस का 1 दिया गया है। ठीक ना। माइनस का 1 दिया गया, माइनस का 1 हो जाएगा गुणे में। सी कितना दिया गया? 2 दिया गया, बटा में हमारा पूरा कितना हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा। 1 का मतलब खत्म। तो अब आते हैं माइनस का 1 प्लस माइनस रूट में 2 कम 2 2 दूना 4, यानी कि हमारा यहाँ पर जाएगा 8। 1 माइनस 8 बटा में 2, 1 माइनस 8, क्योंकि 2 दूना इसका करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक ना। 1 का बड़ा 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा। 4 दूना हमारा 8 हो जाएगा, तो माइनस का हो गया। ठीक ना। माइनस का आ जाएगा प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 7, सॉरी 1 माइनस 8 इक्वल, घटा देंगे तो माइनस का 7 आएगा। क्यों? माइनस का 7 आएगा, बटा में 2 आएगा, आई लगा देंगे, हमारा हो जाएगा यही यही हो जाएगा आंसर। क्यों? यही हो जाएगा आंसर, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट में -7i बटा में 2 आंसर। किसी को कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट कर सकता है। ठीक है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। टोटल आपके 4 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं। अब इस चैप्टर का हमारा आखिरी का प्रश्नावली है ये, इसके बाद कोई प्रश्नावली नहीं है और हमारा चैप्टर भी हो गया खत्म। ठीक है, इसके बाद हमारा नया चैप्टर शुरू होगा। चलिए, अब बढ़ते अपने धीरे धीरे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं। चलिए, अब हम 7वें क्वेश्चन से लेके 8वां 9वां क्वेश्चन, मतलब टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए थे इसमें, तो हमने 4 पहले सॉल्व कर दिया है और 3 अब सॉल्व करें, यानी 4 3 7 क्वेश्चन हो गए। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो हम आपको होमवर्क के रूप में दिए, आप करके उसके बारे एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, कैसे लगता है हमारा क्वेश्चन है। अगर आप देखें समझें तो फिर प्रयास तो करना बनता है भैया। ठीक ना। चलिए, अब 7वां क्वेश्चन हमसे क्या बोला? रूट में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट में 2 इक्वल 0। ठीक है। अब हमसे 8वां क्या बोला? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपान में रूट 2 इक्वल 0। ठीक है। 9वां क्वेश्चन हमसे क्या बोला? x स्क्वायर प्लस 1 x अपान रूट में 2 प्लस 1 इक्वल 0। ठीक ना। हमने ये बोला, और जिस प्रकार से अब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते चले आए हैं उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। ठीक ना। 7वां क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? रूट में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट में 2 इक्वल 0 बोला। ठीक ना। हमसे यही बोल रहा है, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो माइनस बी होता है प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a होता है। ठीक ना।
ये फॉर्मूला मैं बताऊँ समझाने के लिए आपके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ठीक ना। तो यहाँ a का मान जो दिया गया है a इक्वल रूट में 2 दिया गया, ठीक ना। b इक्वल 1 दिया गया, क्योंकि x एक ही बार तो एक ही माना जाएगा, ठीक ना। और c जो हमारा दिया गया है वो रूट में 2 दिया गया है, ठीक ना। इतना तो कंफर्म हो गया ना आपका। चलिए अब फॉर्मूला हमारा क्या बोल रहा, माइनस बी, तो माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही मिलेगा 1 -4, ठीक ना, 4 है गुड़े ए हमारा कितना दिया गया, रूट में 2 दिया गया है, ठीक है। फिर गुड़े सी कितना दिया गया, रूट में 2 दिया गया है, पूरे के बटे में करेंगे हम 2 गुड़े रूट में 2, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक ना। ये हमारा इतना बन गया सॉल्यूशन। अब -1 प्लस माइनस, अब देखिए रूट में दिया गया -1, सॉरी 1 -4 4 तो 4 कर देंगे गुड़े। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, डायरेक्टली अगर हम बात करें तो अगर हम डायरेक्ट लगा दे तो यहाँ पे हमारा 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक ना, 8 हो जाएगा बटा में, ये देखिए इसका गुणा कर देंगे तो 2 रूट में 2, ठीक ना। ये हमारा यहाँ तक बन जाएगा, क्यों यहाँ तक बनेगा तो हम -1 करेंगे प्लस माइनस रूट में घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक ना, बटा में 2 रूट में 2, लास्ट में हम आई लगा देंगे और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया किसी को, नहीं समझ में आया भैया। 4 दूना हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। एक रूट है, रूट से एक बार ऐसे इस रूट से इस रूट ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 2 दूना 4, 4 दूना हमारा कितना होता है, 8 होता है। 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। 8 हमने यहाँ पे लिया -1 कर दिया, -1 प्लस माइनस, ठीक है। ये तो हमने इतना उतार लिया है, बाकी इसका किया हमने 1 -8, ठीक है। 4 दूना हमारा 8 होता है, ठीक ना। बटा में इसका गुणा किया तो हमें 2 रूट में 2 मिल गया, ठीक ना। बाकी घटा दिया हमने, -7 आ गया, आई लगा दिया, बस हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आया किसी को, चलिए नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, कमेंट कर देना, हम आपको फिर समझाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक ना। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देखना समझना, है ना। 8वां क्या बोला हमसे है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान में रूट में 2 इक्वल 0 हमसे बोला, ठीक ना। तो यानी कि a बराबर 1, इस प्रकार से अगर हम बात करें, अगर देखिए हमें 1 बटा में रूट में 2 दिया गया, ठीक ना, तो हमें इसको खत्म करने के लिए, इस जो बटे में हमारे भिन्न में दिया गया, इसको हमें खत्म करने के लिए रूट 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में रूट 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब रूट 2 से गुणा करेंगे तो जब इसका गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, रूट में 2x स्क्वायर मिल जाएगा, क्यों, प्लस में ये एक ही बार तो मतलब रूट में 2 मिल जाएगा हमें, क्यों, कंफर्म ना। प्लस ये तो खत्म हो जाएगा तो 1 मिलेगा, ठीक ना। इससे ये खत्म हो जाएगा, गुणा करेंगे तो देखिए अगर रूट में 2 गुड़े 1 अपान में रूट में 2 करते हैं तो इससे ये कैंसिल, बचेगा 1, बराबर हमारा 0 आ गया, क्यों, बराबर हमारा 0 आ गया। अब देखिए अब ये हमारा a बराबर कितना है, रूट में 2 है, प्लस सॉरी b बराबर हमारा कितना दिया गया है, रूट में 2 दिया गया है, एंड c बराबर 1 दिया गया है, ठीक ना। c बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। फॉर्मूला क्या, माइनस बी का मतलब कितना हमारा है, माइनस रूट में 2 प्लस माइनस, क्यों, यही भी तो हमारा है ना, माइनस, ठीक ना। पूरे का रूट में करेंगे हम -b² मतलब माइनस माइनस, यानी कि अगर हमें रूट में 2 का स्क्वायर करना है तो ये इससे कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2, 2 माइनस हो गया हमारा, ठीक ना, 4 हो जाएगा। गुणे सी हमारा कितना दिया गया है, सॉरी ए और सी, ए हमारा दिया गया रूट में 2, सी दिया गया है 1, ठीक ना। पूरे के बटे में 2 गुणे ए कितना दिया गया है, रूट में 2 दिया गया, ठीक ना, बराबर माइनस रूट में 2 हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे, ठीक ना, प्लस माइनस करेंगे। अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, सिंपल सी बात है, 4 दूना हमारा हो जाएगा 8, 8 में से 2 को घटाएंगे, हम कितना घटाएंगे, 8 में से 2 को घटा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर रूट मान ले पूरा, ठीक ना, अगर हम रूट मान ले, ऐसी बात है, तो अगर हम रूट मान ले तब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, तब हमारा यहाँ पर जो भैया हो जाएगा, रूट को बाहर भी हम कर सकते हैं, एक रूट यहाँ पर भी दिया, एक रूट यहाँ पर भी दिया है, तो कॉमन करेंगे हम, तो हमारा भैया रूट एक बाहर चला आएगा, क्यों, एक रूट बाहर चला आएगा, एक रूट बाहर आ जाएगा, तो पूरे का रूट में क्या बचेगा, ये रूट तो बाहर आ गया, -1, 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा हमारा 2, रूट बाहर आ गया तो बचेगा कितना भैया हमारा, 4 बचेगा, 4 4 है तो 4 ही बचेगा, क्यों,
4 बचेगा, ये बाहर आ गया तो हमारे पास कितना बचेगा, रूट में 2, सॉरी गुणे में 1 बचेगा, गुणे में 1 बचेगा, ठीक ना। अब देखिए माइनस रूट में 2 है, प्लस माइनस, ठीक ना। अब इसको हम घटाएंगे नहीं तो 4 कम 4 हो जाएगा, इधर प्लस माइनस आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस माइनस में पूरे का रूट में आ जाएगा हमारा 4 माइनस रूट में 2i। इधर ये हमारा इधर है, ठीक ना, बाहर है तो इसको अंदर करेंगे तो रूट में हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, अंदर में करेंगे तो रूट में हमारा आ जाएगा 2 हो गया, ठीक ना। पूरे का बटे में हमारा 2 गुणे रूट में 2, ठीक है, गुणे नहीं लगेगा, डायरेक्टली कर दे रहे हैं, 2 रूट में 2, कितना, 2 रूट में 2 आ गया, क्यों, 2 रूट में 2 आ गया। अब इसका अगर हम एक मान लें, ठीक है, माइनस का है, माइनस को 1 से रूट से कैंसिल, मतलब एक बार कट जाएगा, जब एक बार कटेगा तो भैया माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, जब एक बार ये माइनस से रूट का 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, प्लस माइनस पूरे का बटे में करेंगे रूट में 4 माइनस 2i, कितना, 4 माइनस 2i, वो भी किसमें, रूट में, क्योंकि रूट में दिया गया है तो रूट में करेंगे हम, रूट में करेंगे तो बटा में हमारा क्या जाएगा, 2 रूट में 2, यही हमारा जाएगा फाइनल आंसर। देखिए आपको समझाने से पहले हमें खुद समझना पड़ता है, क्योंकि देखिए आपकी ये जो जिंदगी का सवाल है, जो मैं बताऊंगा आप वही बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, अगर मैं गलत बताऊंगा तो आपके नंबर कटेंगे, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले आपको समझाने से पहले हमें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि किस प्रकार से हमें आपको समझाना है, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन का, और ये जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, अब इसके आगे कुछ नहीं दिया, जब हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, वो क्या चैप्टर है वो अब आपको जब शुरू होगा तभी समझाया जाएगा, ठीक है, वो कौन सा हमारा चैप्टर है, उसका नियम क्या क्या है। और देखिए 10वां हमसे क्या बोल रहा है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स अपान रूट में 2 प्लस 1, ठीक ना, प्लस का 1 बोल रहा है। अगर हम यहाँ पे भी रूट 2 से गुणा कर दें इस इक्वेशन में, ठीक है, गुणा गुणा कर देंगे तो तुम्हारा ये भी खत्म हो जाएगा, क्यों, ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, रूट में ये 2x² प्लस, ठीक है, क्या बचेगा फिर, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये अगर हम x की जगह पे 1 मान लें तो रूट में 2 हो जाएगा, रूट से 2 से गुणा करेंगे तो ये कैंसिल, बचेगा 1 प्लस, अब ये इसकी जगह पर रूट से करेंगे गुणा तो ये रूट में 2 आएगा, ठीक है, इक्वल 0 हो जाएगा हमारा। अब a माइनस b मतलब -1 प्लस माइनस रूट में b मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 4 गुणे a मतलब रूट में 2 गुणे c मतलब रूट में 2, क्यों, बटा में 2 गुणे रूट में 2, क्योंकि ए तो भैया हमारा ये है, बी है, सी है, ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने यहाँ पर फॉर्मूले को सेट कर दिया है। चलिए फॉर्मूला सेट हो गया है। अब देखिए -1 प्लस माइनस, अब फिर वही नियम हमारा यहाँ पर लगेगा, नियम जब हमारा लगेगा 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, रूट में 1 माइनस 8, ठीक ना, 1 माइनस 8 बटा में 2 रूट में 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, जिस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया था उसी प्रकार से हमारा ये भी है, ठीक ना, तो माइनस का 1 प्लस माइनस हमारा हो जाएगा यहाँ पर -7i, ठीक ना, अपान में 2 रूट में 2, क्यों, कंफर्म हो गया ना, यही भैया हमारा आंसर है, ठीक ना, आई लग गया तो हमारा यही आंसर हो गया। आई मतलब क्या होता है हमारा, आयोटा, आयोटा हमारा किसमें आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर कितना बढ़िया है आप जान ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं, ठीक ना। तो टोटल जो है ये जो हमारी पर्सनालिटी नंबर यानी कि एक्सरसाइज 5.3 दी गई है वो खत्म हो गई है और सॉल्व भी हमने करा दिया, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक ना। किसी को कोई डाउट है तो हमसे कमेंट कर सकता है, संपर्क कर सकता है, ठीक ना। चलिए अब ये जो हमारा चैप्टर है वो पूरी तरह से हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर का, वो चैप्टर हमारा क्या है, जब शुरू होगा तभी आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।